हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। एंड जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि आई वाज वेरी मच क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन होता है डिसअपॉइंटेड। ये कुछ अच्छे वर्ड्स थे जो कल मैंने वीडियो में यूज़ करे थे और आज मैं उनको आपको लिख के बताता हूँ सो दैट यू कैन यूज़ देम एंड इट शुड बी वेरी ल्यूसिड, जिससे कि ये वर्ड्स आपके लिए आपके दिमाग में ल्यूसिड हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए। ल्यूसिड मीन्स होता है विच इज़ वेरी clear. So yesterday I was very crestfallen because none of you gave me the answers of the noun practice or the exercise. And see, अगर आप टॉयल नहीं करोगे और अगर आप हार्डवर्क से अगर आप इवेड करोगे तो यू विल नॉट कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर पेपर, राइट। और कल वीडियो में आए थे तब मैंने आपको बताया भी था कि हाँ, थोड़े से अभी लॉकडाउन के दौरान मैं अपने बाल दाढ़ी वाड़ी प्रून नहीं करा सका। प्रून का मतलब होता है कटिंग। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर ट्रीज, प्लांट्स। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जिनको शौक है, उनको पता होगा कि आपको जो पेड़ होते हैं उनको अच्छी ग्रोथ के लिए आपको उनको प्रून करना पड़ता है। सेम विद आवर हेयर, हमें उनको भी प्रून करना पड़ता है। अगर आप उनको प्रून नहीं करते हो तो फिर वो अच्छी ग्रोथ नहीं लेते हैं ना। तो ये कुछ अच्छे वर्ड्स थे, आई डोंट रिमेंबर कि बाकी तो है वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर एंडेवर्स की बात हो आई हैव टॉक, बट फ्लाइंग कलर्स की बात हो तो भी वी हैव टॉक, ट्रायम्फ की बात है तो वी हैव टॉक दोज वर्ड्स। ये कुछ अच्छे वर्ड्स थे। सो काइंडली पुट योर एंडेवर्स एंड सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, राइट। लेट्स डिस्कस। जैसे कि पहला सेंटेंस था, द कॉटन इज अ कैश क्रॉप। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हो, है ना, नाउन है तो इसके अंदर एक नाउन कॉटन भी है, राइट, एक क्रॉप भी है, राइट। कैश यहाँ पर एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो क्रॉप की विशेषता बता रहा है। वैसे कैश भी नाउन हो सकता है बट यहाँ नहीं है। अब अगर आप देखते हो, क्रॉप इज ओके, कैश इज ओके, इज ओके, इज ओके, कॉटन। कॉटन को हम गिन नहीं सकते। क्या यहाँ पर मैं किसी विशेष कॉटन की बात कर रहा हूँ? नहीं, कॉटन कॉटन होती है। यहाँ पे मैंने कुछ उसको स्पेसिफिक नहीं करा, और जब तक हम कुछ स्पेसिफिक नहीं करते तब तक हम उससे पहले द भी नहीं लगाते हैं। और ये अनकाउंटेबल है तो इससे पहले अ या एन नहीं लगेगा, और द भी नहीं लगता जब तक कि आप उसको स्पेसिफाई नहीं करो। सो द एरर वॉज इन ए पार्ट, राइट। इट मस्ट बी दैट कॉटन इज अ कैश क्रॉप लाइक गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। फाइन। अब मैं गोल्ड से पहले द नहीं लगा सकता। हाँ, अगर मैंने कहा द कॉटन ऑफ अहमदाबाद, तब यहां पर मैं द लगा सकता हूं, बिकॉज मैं जितनी भी कॉटन है उनमें से सबसे मैं एक अलग हटके मैंने बात करी, दैट इज ऑफ अहमदाबाद और गुजरात, राइट। सो द आंसर इज ए। सेकेंड, इफ वी सी, चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इट्स जस्ट, ये आप लोगों के लिए बैक ऑफ योर हैंड होगा, बैक ऑफ योर हैंड, जिसका मतलब होता है आपके बाएं हाथ का खेल। चाइना इज वन ऑफ, स्टूडेंट्स अपन ने बात करी थी वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, जब भी ये कभी आते हैं तो इनके बाद में जो नाउन आएगा, चाइना उन सभी कंट्रीज में से एक है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड या पोल्यूटेड हैं। उनमें से सबसे ज्यादा चाइना है, उनमें से एक चाइना है। तो किन में से? बहुत सारी कंट्रीज होगा, कंट्री नहीं। फाइन। थर्ड वन, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। ही हैज हिज ऑफिस ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। सी, वी सॉ दैट रूल। ये मैंने अपन ने बात भी करी थी और इस पे तो आप लोगों ने रिप्लाई भी दिया था कि सेंचुरी होगा या सेंचुरीज होगा। दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव। फ्लोर को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना दोनों, राइट। अगर आपने केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले अगर आपने द का यूज करा है, केवल एक एडजेक्टिव से पहले अगर आपने द का यूज करा है, तो जो ये नाउन है इट हैज टू बी प्लूरल, तब यह प्लूरल होना चाहिए था। सो द एरर इज इन द व्हाट यू कॉल C part, it has to be floors. So the first is A, second is D, third is C. Now let's talk about the fourth one. Staying home is the most importance to protect us from COVID-19. See, there is no rule in it
ये रूल नहीं है, बट आपको पता है कि इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होगा यहां पर, बिकॉज इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस, तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, मतलब तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारी महत्वता। तो घर पर रहना बहुत महत्वता नहीं है, वो बहुत महत्व है। तो महत्व इज इम्पॉर्टेंट। तुम मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे जीवन में बहुत महत्व हो, राइट? सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होना चाहिए था रेदर देन इम्पॉर्टेंस, सो द एरर इज इन द बी पार्ट। यहाँ पर है सी पार्ट में, यहाँ पर है बी पार्ट में, यहाँ पर डी पार्ट में। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इफ यू सी फिफ्थ वन, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द मिडोज। शीप्स आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, और मिडोज होते हैं घास के मैदान, राइट? तो आप में से ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं, चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारी हों, वो हमेशा एज इट इज़ रहती हैं। जैसे कि शीप, शीप अगर एक है तो भी वो शीप रहेगी, और बहुत सारी हैं तब भी वह शीप ही रहेगी। तो आर बहुत सारों को दिखा रही है, बट यहाँ पे शीप्स नहीं होगा, इट हैज़ टू बी शीप ओनली। फाइन, ओके, इट्स वेरी इजी। अगेन 6-1, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया भी था, जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था। ही हैज़ अ नोटबुक, अ पेन, अ रजिस्टर। सी, नोटबुक इज ओके, नाउन है, पेन नाउन है, रजिस्टर नाउन है, अ पेपर भी नाउन है, लेकिन पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले आप अ का यूज नहीं कर सकते हो। इट हैज़ टू बी अ पीस ऑफ पेपर। एंड स्टूडेंट्स, जो लोग बोलचाल का शौक रखते हैं, जिनको बोलने का शौक है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप कहीं जाएं या किसी से अगर आप पेपर मांगते हैं ना कुछ लिखने के लिए, सो डोंट से गिव मी अ पेपर, इट शुड बी गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, बिकॉज ये भी पूरा पेपर ही दिख रहा है आपको, ये सारे पेपर ही हैं, राइट? बट अब बहुत बड़ा हो, पूरे रूम जितना हो, तो भी वो पेपर ही है, इसीलिए इट इज़ अ शीट। हम इसको क्या कहते हैं? A4 शीट कहलाती है ना ये, राइट? सो पेपर इज अ रॉ मटेरियल, उसमें से हम पीसीस करते हैं। जैसे कि सेम विद ब्रेड, ब्रेड जब बनती है तो वो पूरा एक पैकेट होता है, उसमें से आप उसको स्लाइस करते हो, राइट? सो दैट्स वाई ब्रेड के स्लाइसिस होते हैं, पेपर के पीसीस होते हैं। सो इट्स अ पीस ऑफ पेपर। ओके, आई होप इट्स क्लियर, एंड जस्ट कीप दीज थिंग्स ऑन योर माइंड। I have told him several times, but no change in him. अब see, I is not a noun, have is not a noun, told is not a noun, have is not a noun, several is not a noun, times is a noun, but no change in him. Change is a noun, right? अब ये दो ही हैं, change it is okay. बचा एक times। क्या times होता है? जैसा कि अपने रूल में देखा था, ये तो अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं होता, बट यहाँ पर times का मीनिंग अलग है, मतलब कितनी बारी। सो इन दिस सेंटेंस इट इज नो एरर। दो मुझे पता है हमारे लिए, सभी के लिए नो एरर टिक करना इज लाइक द मोस्ट ओनस ऑफ आवर लाइफ। हमारे सबसे बड़ा बोझ होता है, सबसे बड़ा, कि हम नो एरर नहीं करते हैं। दो आई हैव रियलाइज इट, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है कि जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारी आत्मा की आवाज़ आती है, द क्लियर कॉल, नो एरर। हमेशा हर सेंटेंस में सबसे पहले नो एरर ही आता है। मेरे तो ये आता था, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट हाँ, डोंट बी अफ्रेड, कोरोना नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल कॉफ। जोक्स अपार्ट, क्योंकि मेरी खांसी कोरोना नहीं, तेरी खांसी कोरोना, इट्स अ मीम। ये मीम चल रहा था बीच में कि तेरी खांसी, मेरी खांसी कोरोना, और खुद की खांसी खांसी, राइट? यस, सो इट वॉज अ मीम। और ये मीम होता है, ये मीम ही नहीं होता। इस पर भी एक जोक था कि एक लड़की का कॉल आता है, तो वो उससे शादी का कोई प्रस्ताव चल रहा होता है, शायद लड़की देखने जाता है, लड़का कॉल नहीं आता, लड़की देखने जाता है, लेकिन वो उस लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन उसको मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उस बहन ने बोल दिया था मीमी, कि मैं दिन भर क्या करती हूँ, मैं फेसबुक पे मीमी पढ़ती हूँ। अब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है तो प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें सुनना पड़ता है, बिकॉज विदाउट, अगर आज मैं भी अगर इसको पहली बार पढ़ता तो हो सकता है मैं भी मी पढ़ लेता, राइट? लेकिन अगर आपने इसको कहीं सुना करा तो आपको पता पड़ा दैट इट इज मीम, नॉट मीमी, राइट? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं द लास्ट वन, दैट सर्कल्स विद इन सर्कल वॉज ड्रॉन बाय द टीचर, नो एरर। See, it is again a very easy one, but I am still very disappointed that you people are not toiling. आप लोग टॉयल नहीं कर रहे हो, और जब तक आप लोग टॉयल नहीं करोगे
brothers and sisters, it's gonna be tough for you people. So kindly get up, work hard, and vacancies definitely they're gonna come a lot. So buckle up, gear up, pull up your socks, get ready. These all are phrases, these three phrases. Pull up your socks, that means get ready. अपने मोजे ऊपर करते हैं ना अपन भागने के लिए. सो पुल अप योर सॉक्स, गेयर अप. गेयर अप का मतलब भी है दैट गेयर अप, अब अपन तैयार हैं रेस के लिए. जब अपन अपने बगल से कोई स्कूटी तेज चली जाती है तो हम अपन गेयर अप करना पड़ता है ना अपन को, एक अरे मुझसे आगे कैसे, शॉवनिज्म, मेल शॉवनिज्म, राइट. ओके, सो ये जो वोकैब है ये अपन डेली का प्रोसेस है, अपन चलते रहेंगे. वोकैब इज लाइक इट इज इन माई ब्लड, सो आई कैन नॉट leave it. So don't worry, vocab will be there, grammar will be there, and in coming after completing the story and grammar, we're gonna do it reading comprehension, and that would be in a very different and innovative manner. So यह वही बच्चे enjoy कर पाएंगे जो कि मेरे ग्रामर की या फिर पहले की जो कहानियाँ सुनी हैं. आई रिपीट, जो फाइनल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन होगा उसके अंदर आपकी वोकैब भी होगी, ग्रामर भी रिवाइज होगी, प्लस आपकी रीडिंग भी होगी. और अगर आप उस लेवल तक मेरे साथ चलते हैं और अगर हमने वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी ख़त्म कर दिया, देन डेफिनेटली आई गारंटी यू दैट किसी भी एग्ज़ाम में आप नहीं रुकोगे. हाँ, वोकैबलरी के लिए, इसी ग्रामर आपकी डन हो जाएगी. ग्रामर के लिए आपको कभी उसके बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी. बट वोकैबलरी इज समथिंग यू हैव टू ऐड ऑन एवरी टाइम. For foreign words be you have many words are there in dictionary, like around more than 15 lakh, and we cannot cover all those words. So I've told you the method and kindly just abide by that. और ये वाला जो रूल था इसके अंदर एरर इज इन द ए पार्ट, बिकॉज वी हैव सीन कि जब भी कभी किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन दोहराया जाता है तो दैट बोथ द नाउन्स हैव टू बी सिंगुलर. वो दोनों सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए. और उनके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर. सो द एरर इज इन द ए पार्ट, इट हैज टू बी सर्किल विद इन सर्किल, राइट. एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको सबकी एक्सरसाइज दूंगा, बट आई वुड बी मोर इलेटेड इफ यू आंसर इट. देन मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे शायद मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं. सो बी डिलीजेंट, डोंट बी इंडोलेंट. आलसी ना बने, थोड़े से डिलीजेंट बने, मेहनती बने. फाइन, आप बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हो और आप मेहनत कर भी रहे हो. सो काइंडली जस्ट डू इट. मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मुझे रिप्लाई करा, दैट इज़ खुशबू शेखावत. आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स खुशबू, दैट जो आप लगा रहे हो. और आई मस्ट से दैट जो बच्चा मेहनत करेगा, सी गलत या सही होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. मेरे को नहीं पता कि मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कहाँ तक जाऊँगा. आई डोंट थिंक अबाउट इट, राइट. बट हम अपना काम करते जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू फ्रॉम कि आप जैसे खुशबू है, खुशबू ने आंसर्स दिए, वेदर दे आर रॉन्ग और राइट, इट हार्डली मैटर्स. राइट, इट इज़ गुड. रॉन्ग, देन यू हैव टू लर्न, बिकॉज समबडी हैज सेड आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न. मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ. तो अगर खुशबू अगर आपके कुछ गलत हुए भी हैं, देन इट इज़ ओके, आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा. और जो बच्चे इस डर से कि हाय मेरा गलत हो, यार इससे ऊपर उठें. अब कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ पर जो लड़की तुम्हारा आंसर्स देख रही होगी कि तुम उसके सामने हीरो नहीं बन पाए. इट इज़ ओके, फाइन. गलत हो गए कोई बात नहीं, हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे. मुझसे भी हो जाती है भाई, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, गलतियाँ हो जाती, नॉट अ बिग डील. और जो 40 साल से पढ़ा रहे हैं, 50 साल से पढ़ा रहे हैं, उनसे भी गलतियाँ होती है. इट इज़ नॉट अ बिग डील. So don't petrify, don't run from, putting your efforts. Thank you. Sayonara. And in the next, we're going to start the new chapter. Till then, take care.